आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। अनबन एक बहुत बुरी पापी आत्मा है जो आपको दुखी करती है। वो पैदा करती है कलह, बहस, क्रोध भरी असहमति, क्रोध की गुप्त भावना जो बिल्कुल सत्य के नीचे होती है। कमरे का वातावरण घटिया होता है पर कोई भी सत्य का सामना करने को तैयार नहीं होता। अनबन बहुत बुरी होती है। वो विवाह बर्बाद करती है, व्यापार बर्बाद करती है, गिरजों को बर्बाद करती है। यदि आप एक पादरी हैं और एक विश्वसनीय व्यक्ति आपका गिरजा त्यागता है, अपने साथ आपके 100 सदस्यों को लेकर उसी गली में एक गिरजा आरंभ करता है, उससे ईर्ष्या मत कीजिए, उसे नाराज क्रोधित होकर उसके बारे में निरर्थक बातें और आंकिए मत, उसे एक साउंड सिस्टम भेंट कीजिए। आपको लगता है मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल ऐसा करूंगी। और क्या होगा जब आप ऐसा करेंगे? मेरे अंदर जो भी घटिया भावनाएं होंगी वो प्रेम के कार्य के द्वारा छूमंतर हो जाएंगी। हमें ये सब महसूस करते रहने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी समस्याओं पर उस तरह से आत्मा में हमला करना चाहिए जैसे परमेश्वर हमें कहते हैं, शरीर में नहीं, तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं, या तुम परमेश्वर से वो मांगते हो जो तुम चाहते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। इसीलिए देखिए, कई बार वो चीज जो आपको चाहिए होती है, परमेश्वर असल में आपको वो देना चाहते हैं पर वो कभी आपको दे नहीं सकते क्योंकि अभी भी आप उसे गलत मकसद से चाहते हैं। परमेश्वर, यदि आप मुझे करोड़पति बनाएंगे तो मैं सचमुच बहुत बड़ा दानी बनूंगा, पर यदि आप वो 5 रुपए नहीं देते जो आपके पास है तो आप नहीं बनेंगे। मैं आपको सचमुच बता सकती हूँ कि चाहे परमेश्वर ने मुझे ये कहने के लिए बुलाया है, उन्होंने पक्का मुझे ये कहने के लिए बुलाया है, मेरे लिए ये करना असंभव होता यदि उन्होंने बुलाया ना होता। मेरे जीवन में ऐसे कई वर्ष थे तब मेरा अपनी सेवकाई की तरक्की चाहने और बढ़ने का मकसद नहीं था। मैं केवल लोगों की मदद नहीं करना चाहती थी। उसका बड़ा कारण ये था कि मैं अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहती थी क्योंकि मेरा पालन पोषण एक शोषण भरे घर में हुआ था। मुझे अपने जीवन में बहुत बार ठुकराया गया था। मैं ऐसा कुछ ढूंढ रही थी जिससे अपने बारे में महत्वपूर्ण महसूस कर सकूं। मैं ऐसा कुछ ढूंढ रही थी जिससे अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकूं। इसलिए आपको शायद अपने से पूछना चाहिए, आपके लिए मंच पर होना कितना महत्वपूर्ण है? आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि आप अपना नाम लिखा दो दफ्तर के द्वार पर? आपके लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि किसी विशेष सामाजिक दल का हिस्सा बनना जिसमें आप शामिल होना चाहते हैं, जबकि ये साफ है कि वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा? आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है उन लोगों को जानना जिन्हें आप महत्वपूर्ण समझते हैं? हमें अपने आप से इसके कारण पूछने हैं। परमेश्वर को इसकी अधिक परवाह नहीं है कि हम क्या करते हैं, पर उनके पीछे मकसद की बहुत परवाह है। और मैं आपको सच बताती हूँ, मैं पूरे दिल से ये कर रही हूँ। मेरे वो करने का कारण जो मैं अब कर रही हूँ, हे लोगों की मदद करना। यदि ऐसा न होता तो मैं 3-4 वर्ष पहले ही अपनी हिलने वाली कुर्सी में बैठ गई होती और मैं घर पर होती और अपने किसी नाती पोती को खिला रही होती। जब लोग लोभी या ईर्ष्यालु होते हैं वो अक्सर आंकना आरंभ कर सकते हैं। उन्हें जिनके पास वो होता है जो उन्हें चाहिए होता है और वो उन्हें बदनाम करने लगते हैं दूसरे लोगों के सामने। मैं यहाँ थोड़ी हिम्मत जुटाकर आपसे कुछ पूछती हूं, आप में से कितनों के जीवनों में ऐसा कोई है जिनसे आपको ईर्ष्या है? मैं भी वो सब चीजें नहीं चाहती। मैं हाथ ऊपर देखना चाहती हूं। ठीक है, क्या ये बढ़िया नहीं है कि परमेश्वर आपको यहां लाए जब मैं बिल्कुल उस विषय पर सिखा रही हूं जिसकी आपको आवश्यकता है? देखिए, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है कि आपको वो मिले जो उनके पास है। आपको उस अवस्था तक पहुंचने की आवश्यकता है जहां आप उसे देखकर प्रसन्न हो सकें। आपको उसकी आवश्यकता है। मरकुस 11
22। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर निरंतर विश्वास रख, तब भी जब आपको वो ना मिले जो आपको चाहिए हो, परमेश्वर पर विश्वास रख। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जो को इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए नहीं होगा। पर कितनों ने ध्यान दिया है कि यहां ये नहीं लिखा है कि कब उसके लिए किया जाएगा। ये बीच का समय हमें परेशान करता है। आरंभ में ऐसा नहीं होता, आरंभ में सब कुछ ठीक ठाक होता है। परमेश्वर की स्तुति हो, मुझ में विश्वास है। वो हम उत्साहित होते हैं, मेरे पास चमत्कार होने वाला है। आप अंत तक टिके रहते भी हैं तो आप तब भी उत्साहित होते, पर आप अंत तक पहुंच पाते हैं या नहीं, ये उस पर निर्भर करता है। जो बीच में करते हैं उनका कहना है कि यदि आप विश्वास करते रहेंगे और संदेह नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको वो देंगे जो आपको चाहिए। पर मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको कब देंगे, वो अगले सप्ताह या 10 वर्ष में भी दे सकते हैं। मैं ये नहीं सुनना चाहता। क्या आप मुझसे झूठ सुनना पसंद करेंगे? मेरा मतलब, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपको यहां से बेहद उत्साहित भेज सकती हूं, पर इससे आपको परमेश्वर में बढ़ने में मदद नहीं मिलेगी। आपको सत्य जानने की आवश्यकता है। आपका विश्वास इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि आप वहीं पर बैठकर, जहां आप इस वक्त तय करें, परमेश्वर यदि मुझे 25 वर्षों तक वो मिले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मैं प्रसन्न रहूंगा उनमें नहीं जो मेरे पास है। अब वचन 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक बार फिर ये नहीं लिखा कि कब। क्या किसी ने कभी ध्यान दिया कि परमेश्वर समय के विषय में बहुत कुछ नहीं बताते? जानते हो मुझे बाइबल में क्या मिला है? ये क्रोध दिलाने वाला वाक्य, समय आने पर। समय आने पर। वो कब आने वाला है? सही समय कब होता है? जब परमेश्वर जानते हैं कि आप तैयार हैं और वो तैयार होते हैं, वो सही समय होता है। और तब तक हमें केवल एक खास काम करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है और हमें आशीष बनते रहना है, हम जहां भी जाएं। अब जब आप प्रतीक्षा करते रहते हो और आप सब प्रतीक्षा करते हैं, प्रतीक्षा जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब आप वो प्राप्त कर लेंगे जो इस वक्त आपको चाहिए, आप विश्वास और प्रतीक्षा करने के एक और दौर से गुजरेंगे। हमें इसी तरह बनाया गया है। हम हमेशा वहीं कहीं पहुंचना चाहते हैं। हमारे सामने हमेशा एक मकसद होता है जो उनका कहना है। असल में मैं आयत 24 फिर से पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो और प्रतीति, विश्वास और भरोसा कर लो कि तुम्हें मिल गया, तो आत्मा में तुम्हें वो मिल जाता है और प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे लिए हो जाएगा। पर उस दौरान हमें क्या करने की उपेक्षा होती है? जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। ओ बताइए, आज दुनिया में कितने क्रोधित मसीही हैं? कितने लोग गिरजे में आते हैं और गिरजे के किसी अन्य व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों को आंकते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। तब उन्हें प्रतीक्षा करते रहना होगा। आपको वो मिलेगी, पर आपको प्रतीक्षा करनी होगी, थोड़ा समय सरकना होगा। मैं इस सप्ताह आपको यह सिखाने की कोशिश कर रही हूं कि यदि आप अपने जीवन में अनबन को नहीं निकालेंगे तो आपको वो आशीषें नहीं मिलेंगी जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। मेरा यकीन कीजिए, परमेश्वर आपको कुछ देना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं। मैंने कुछ वर्ष पहले यह कहना आरंभ किया था और मेरे विचार से ये बहुत बहुमूल्य और आपको इससे समझना चाहिए। यदि आप वो करेंगे जो कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी थोड़ा क्यों ना, परमेश्वर हमेशा वो करेंगे जो आप नहीं कर सकते। आमीन। उदाहरण के लिए, मैं दूसरे लोगों को अपने बारे में बुरी बातें करने से नहीं रोक सकती, पर जब वो मेरे बारे में बुरी बातें करें, मैं एक तो उनके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ। इसलिए यदि मैं वो करूंगी तब परमेश्वर वो हिस्सा करेंगे जो मैं नहीं कर सकती, जो है उनके साथ निपटना, उनके रुख के बारे में। आज वो कीजिए जो कर सकते हैं आप, और परमेश्वर वो करेंगे जो आप नहीं कर सकते।
हम अपनी समस्याएं हल नहीं कर सकते पर परमेश्वर कर सकते हैं। हालेलुया। मैं जब यहाँ पहली सुबह जागी तो मुझे बहुत दर्द था और वो मुझे दांतों के डॉक्टर के पास ले गए और उन्होंने कहा तुम्हारे दांत में बहुत ऊपर तक मवाद भरी है और उसका इलाज करना बहुत आसान नहीं होगा। आपको उस दांत में पहले से कैप है, उस दांत के साथ एक ब्रिज भी जुड़ी है। समस्या बहुत गंभीर थी। मेरे लिए बहुत आसान होता कि मैं बस ये कह देती देखिए मैं मंच पर नहीं आ सकती, मैं अपना मुंह केवल इतना खोलती हूँ उसके बाद वो दर्द करने लगता है और मुझे अपना मुंह पूरा खोलना पसंद है। परमेश्वर ने कहा अपना मुंह पूरा खोलो तो मैं उसे भर दूंगा। पर मुझे समझ आया कि उसके भी कुछ लाभ होंगे। पहला ये कि मेरा वजन थोड़ा कम होगा क्योंकि मैं बहुत खा नहीं पाऊंगी। और तुमको ये अच्छा लगता है, जानते हो जब देव और मैं जवानी में झगड़ते थे मेरा 3-4 पाउंड वजन कम हो जाता था क्योंकि जब मैं क्रोधित होती हूँ मैं ज्यादा खाना नहीं खाती। पर आप जानते हैं मैं क्या कर सकती थी? मैं सचमुच जानती नहीं थी अच्छी तरह से कि मैं ऐसा कर पाऊंगी, पर मैं ये पक्का जानती हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं तो वो जरूर करेंगे। इसलिए मैंने ये किया कि बहुत से लोग कभी कुछ नहीं करते क्योंकि वो थोड़ा सा काम नहीं करते जो वो कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, आज यहाँ लोगों को एक सबक मिल रहा है, उन्हें उस बात से एक महान सीख मिल रही है कि यहाँ सिखा रही हूं जो मैं पीछे नहीं हटी, न मैं हिम्मत हारी। जब हम कंबोडी हो गए और उस इमारत में बंद हो गए जहां हम अपनी सभा करने वाले थे, वहां अंदर लोग थे, आराधना का दल अंदर था और किसी उग्र धार्मिक दल ने उस इमारत के मालिक से वहां की बिजली बंद करवा दी। वो अंदर थे और मैं बाहर थी, उनका गेट बिजली से चालित था तो मैं अंदर नहीं जा पाई। इसलिए मैंने कहा मुझे किसी तरीके से अंदर जाना चाहिए। उन्होंने एक बहुत बड़ा कूड़ादान ढूंढा, मुझे उसके ऊपर चढ़ाया और मैं अंदर कूद गई। आमीन। ये बात कि मैंने ऐसा किया था अपने आप में एक संदेश था उन लोगों को जो बहुत शोषित और अल्प अधिकारों वाले हैं। मैं हिम्मत नहीं हारने वाली हूं और यदि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी तो परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ महान करेंगे। हिम्मत हारना आसान होता है। आपको हिम्मत हारने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। परमेश्वर की महिमा नहीं होती जब हम हिम्मत हारते हैं। मुझे वो प्यारा है जो ज़ेकियस ने बाइबल में लिखा था। वो एक बहुत नाटा व्यक्ति था जो भीड़ के ऊपर से यीशु को देख नहीं सकता था। उसने न बैठकर अपने पर दया की और न हताश हुआ, वो आगे भागकर गया, एक पेड़ पर चढ़ गया। आप में से कुछ को शायद कुछ पेड़ों पर चढ़ने की आवश्यकता है। कोई जानता है मैं क्या बात कर रही हूं? हमें केवल बैठे नहीं रहना है। काश मेरे पास वो होता जो आपके पास है, और यदि मुझे वो नहीं मिलेगा तो मैं यहां से क्रोधित होकर जाऊंगा। आप जानते लालची हो ना, लोभी हो ना, और ईर्ष्या असल में गंभीर पाप है। तू लालसा नहीं करेगा 10 आज्ञाओं में से एक है। परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा के विरुद्ध होता है वो चाहना जो दूसरे लोगों के पास होता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम इसमें कुछ गलत नहीं यदि हम वैसी चीज या परमेश्वर की आशीष चाहें, पर हमें इस रोग के साथ इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे वो चीज चाहिए और मुझे तुमसे छीन लेने में कोई आपत्ति नहीं ताकि मेरे पास भी वो हो, बल्कि ये मुझे खुशी है कि आपको आशीष मिली और मैं भी कतार में हूं। जब मैं प्रतीक्षा कर रहा होऊंगा, मैं अपने जीवन से सारी अनबन को दूर रखूंगा, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। मैं जहां जाऊंगा एक आशीष बनने वाला हूं। मैं बिल्कुल झगड़े नहीं करूंगा, परेशान नहीं होऊंगा, परमेश्वर से क्रोधित नहीं होऊंगा, अपने से और अन्य सभी से क्रोधित नहीं होऊंगा। उन
लोगों से क्रोधित नहीं होगा जिनके पास वो है जो मुझे चाहिए। मैं जानती हूँ हम शायद कभी न सोचे कि हम लालची हैं, वो बहुत घटिया शब्द है, पर आप जानते हैं एक लालची मनुष्य सचमुच कभी संतुष्ट नहीं होता। वस्तुओं में आपको प्रसन्न करने की काबिलियत नहीं होती। वस्तुओं के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि आपको एक मिलती है, आप थोड़ी देर के लिए उत्साहित होते हैं, आपको उसमें दिलचस्पी कम हो जाती है, आपको दूसरी वस्तु चाहिए होती है। इसका कारण होता है शरीर और हमारे शरीर को भाने वाली चीजें। मैं बताती हूँ वस्तुएं कैसे प्राप्त करनी चाहिए। पहले आप परमेश्वर के राज्य और उनके धर्म को खोजिए और वो सभी वस्तुएं आपको दी जाएंगी। ढूंढो और पीछा करो परमेश्वर के राज्य का और उनकी सत्ता और कामों के तरीके को जानिए। विस्तारित बाइबल में लिखा है और वो सभी वस्तुएं परमेश्वर को बताइए आपको क्या चाहिए। उसके बाद जाकर आप बनिए एक प्रसन्न संतुष्ट मसीह मनुष्य। क्रोध और नाराजगी से बच कर रहिए। बाइबल हमें असल में चेतावनी देती है संबंध बनाने से, विशेष करके नजदीकी संबंध लालची मनुष्यों के साथ। असल में यह काफी आश्चर्यजनक है। आइए इफिसियों 5:5-7 को देखें। इफिसियों 5:5-7 इस बात के बारे में आश्वस्त रहिए, तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जिसमें अन्य लोगों की संपत्ति के लिए और लाभ के लिए अत्यधिक लालसा है, वो असल में मूर्ति पूजने वाले के बराबर है। अब यह दिलचस्प है कि लोग वो व्यभिचार के साथ जोड़ते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना बुरा होगा। जानते हो ये क्यों बुरा है? क्योंकि ये दिल का पाप है। व्यभिचार जहां शरीर का पाप होता है, ये दिल का पाप होता है। जब हमारा एहसान न मानने वाला अकृतज्ञ लोभी दिल हो, जो हमेशा और चाहता है और कभी उससे संतुष्ट नहीं होता जो उसके पास है, तब ये दिल की समस्या होती है। और ये ऐसी चीज है जो परमेश्वर को हम में से निकालनी पड़ती है, क्योंकि ये प्रभावित करता है अन्य सभी पहलुओं को। इसका कारण बताऊं आपको, आत्माओं की अदला बदली हो सकती है। आप पूछेंगे ये कहने का आपका क्या मतलब है? मुझे विश्वास है कि आपको उसमें से कुछ मिलता है जिसके लिए आप दिल खोलते हैं। एलीशा एलिया के साथ रहता था और उसे उसकी आत्मा का दूसरा हिस्सा प्राप्त हुआ। यहोशू मूसा का दास था और जब मूसा मरा, यहोशू को उसका काम मिला। आप उसके जैसे बन जाएंगे जिसके साथ आप बहुत अधिक रहते हैं। आप में से कईयों के जीवन बदल जाएंगे केवल इस बात का लेखा जोखा लेकर कि आप किसके साथ समय गुजारते हैं, और ये फैसला करके कि आपको कुछ पवित्र चरित्र वाले लोगों के साथ रहने की आवश्यकता है। कम ऑन। मैं जानती हूं कि कुछ लोग सोच रहे होंगे वैसे मुझे विवाह तोड़ने का ये बहाना बनाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मेरी बात का ये मतलब नहीं है। पर जो आज जिस व्यक्ति से मैं ब्याही हूं वो केवल शिकायतें करता है और झगड़ा करता रहता है। आप पहले ही विवाह कर चुकी हैं, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। आप प्रार्थना कीजिए। पर जब आप बाहर जाकर मित्रों का चुनाव करते हैं, मैं सहन नहीं करती नकारात्मक, आत्मदया, शिकायतें, बदमिजाज, आंकनी, आलोचना करने वाले अकृतज्ञ लोगों को। मैं भी पहले ऐसी थी, पर अब मैं इसे सहन नहीं कर सकती। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मैं पहले सिगरेट पीती थी और अब मैं सिगरेट का धुआं सहन नहीं कर सकती। कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज से छुटकारा पाते हैं, उसके बाद आप कभी उस चीज के आसपास नहीं जाते। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो उदार हों और हमेशा अच्छे पर विश्वास करते हों, लोगों से प्रेम करते हो और जिनके महान रुख हों। भजन 1:1 के अनुसार हमें उस मार्ग पर निष्क्रियता से नहीं बैठना जहां पापी होते हैं। अब भोजन करने मत बैठिए सभी विश्वासहीन, आलोचना करने वाले, बदमिजाज, पापियों के साथ। जानते हो शुरुआत में आप केवल सुनते हैं, उनके 1-2 सप्ताह बाद आप उनमें शामिल हो जाते हैं, आप भी आलोचना करने लगते हैं। हाँ,
तुम्हारी ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो व्यक्ति घटिया। अब क्योंकि तुमने जिक्र किया है, जबकि 2 या 3 सप्ताह पहले आप ये नहीं जानते थे कि वो व्यक्ति क्या है। अब मुझे ये प्यारा है, नीति वचन 22:10, ठट्ठा करने वाले को निकाल दी, तब झगड़ा मिट जाएगा और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। ठट्ठा करने वाला कौन होता है? ऐसा कोई जो हाव भाव या शब्दों से दूसरों का मजाक उड़ाता है, जो दूसरों के चरित्र पर लांछन लगाता है, जो दूसरों के साथ नफरत से बात और व्यवहार करता है, जिसका दूसरों के प्रति बुरा रुख होता है, या जो उन्हें बदनाम करता है। लिखा है कि जब आप ठट्ठा करने वालों के साथ रहते हैं कि आप किसी ऐसे के साथ रहे हैं, उनके लिए हर चीज का मजाक उड़ाना जरूरी होता है। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। आमीन। तीमुथियुस 6 के अनुसार हम दुनिया में कुछ लेकर नहीं आए थे और हम दुनिया से कुछ लेकर जाएंगे भी नहीं। इसलिए वो सब वस्तुएं जो आपके पास न होने से आप क्रोधित हैं, याद रखिए, आप उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। और जब आप उसे दुकान से घर लाते हैं, वो पहले ही सड़ने की प्रतिक्रिया में होती है। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं, तो जाकर कोई कूड़ा घर ढूंढिए और वहां बैठकर उस पर नजर मारिए और समझिए कि वहां कूड़े के रूप में पड़ी वस्तुएं कभी किसी का सपना हुआ करती थी। कईयों ने शायद 2 नौकरियां की होंगी ताकि वो स्पोर्ट्स कार खरीद सकें, और इस प्रक्रिया में उनका घर टूट गया होगा और वो किसी कूड़ा घर में कूड़े के रूप में पड़ी होंगी। लोग वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आमीन। ठीक है, मैं यहां समाप्ति करने वाली हूं। हमें अनंत की ओर अधिक दबाव डालना चाहिए। बाइबल में इसके कई तरीके के महान उदाहरण हैं। याकूब को वो चाहिए था जो एसाव के पास था, तो उसने झूठ बोला, धोखा दिया और वो प्राप्त करने के लिए चोरी की, और उसे क्या प्रतिफल मिला? डर, भागना, और अंत में लाबान ने उसके साथ बिल्कुल ऐसा व्यवहार किया जैसा उसने एसाव के साथ किया था। एकन ने वो सब वस्तुएं लेकर छिपा दी जो बर्बादी के लिए रखी थीं। अपने लोभ के कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। शाऊल ने लोभ के कारण अपना राज्य गंवाया। लोभ के कारण उसने आज्ञा नहीं मानी। गेहजी ने अपनी साहब गंवाई जो एलिया के साथ थी और उसे कोढ़ हो गया लोभ के कारण। एनानास और सफाया ने लोभ के कारण अपने प्राण गंवाए। हमें शायद गिरजों में थोड़ा अधिक वो देखना चाहिए जो एनानास और सफीरा के साथ हुआ था। लोग जो वो नहीं करते जो करने का वादा करते, यदि उनमें से कुछ मरने लगेंगे तो लोगों में शायद प्रभु का डर भर जाएगा। संतोष के साथ पवित्रता सचमुच एक महान और बहुत बड़ी कमाई है। मैं फिलिपियो 4:11 के साथ समाप्ति करती हूं। पौलुस ने कहा, मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं उसी में संतोष करूं, चाहे मेरा अनादर हो या बहुतायत हो। मैंने संतोष करना सीख लिया है। आमीन। और पौलुस संतुष्ट थे क्योंकि वो अपने जीवन में इस अवस्था में आए थे जहां उन्हें परमेश्वर पर पूरा विश्वास था। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो हमेशा आपके लिए अति उत्तम करेंगे, आपके जीवन में सबसे उत्तम समय पर। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और शांति और संतोष को खोजेंगे, हम एक फैसला करते हैं, मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहिए ताकि मेरे जीवन में शांति हो, तब आपके जीवन में अन्न बन के प्रवेश करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। अन्न बन हमसे वो बहुत सी आशीषें हथिया लेती हैं जो परमेश्वर हमें देते हैं। उन्होंने हमें शांति, एकता और सहमति के लिए बुलाया है। मैं आपको बताऊंगी आप कैसे दूसरे लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, और ये एक ऐसी चीज है जिससे आपको सचमुच जानने की आवश्यकता है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं।
अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।